आज से 9 साल पहले हम देखें, अगर हम कहीं जाते थे और ऑन रोड होती, कृपया देख के चले, बस में है तो देख के बैठे, कोई बम तो नहीं है। अब 9 साल में कहीं बम फटा तो बताओ, सुरक्षा मिली है और क्या चाहिए? कमी नहीं है। सबसे पहले आप देखो, ये सीपी में घूमते थे ना, तो कहीं लेडीज टॉयलेट नहीं था, न कहीं जेंट्स टॉयलेट था। लोग जो है ना इधर उधर ढूंढते रहते थे किधर है। सबसे छोटा काम बता रहा हूँ, जो टॉयलेट पे इतना ध्यान दिया, गाँव से लेके शहर तक। दूसरा काम की तो कमी नहीं है। काम कितना गिनाऊं, उसका काम ही काम। 370 धारा के ऊपर काम किया। अभी 14 जनवरी के बाद देखना राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। और ये जो अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको फ्री के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की बात करूं तो उन्होंने एक के साथ एक फ्री दिया। इन्होंने बंद कमरे में मीटिंग की। इन्होंने लोकपाल बिल के ऊपर काम नहीं किया। अन्ना जी को धोखा दिया। ये अन्ना जी को धोखा दे के ये पार्टी आगे बढ़ी है और ये अन्ना जी को भूल गए। और ये देखो, इनके जो बंदे घोटाले में क्यों आ रहे हैं सारे, इनके ऊपर क्यों रेड की तलवार लटक रही है, सबसे बड़ी बात ये है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रफ्तार न्यूज़ 24 में। और आज हम आए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस, यहाँ लोगों से उनके व्यूज़ जानने कि 9 साल मोदी जी ने जो काम किए और 9 साल जो मोदी जी की सरकार रही है वो कैसी गई। विपक्ष भी टक्कर पे है और विपक्ष भी काफ़ी बुरे बुरे नामों से एक दूसरे को ये दोनों चिढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, मोदी द्वारा या बीजेपी पार्टी द्वारा राहुल गांधी जी को रावण कहा जा रहा है। चलिए जानते हैं असली रावण कौन है, जनता की नज़रों में असली रावण कौन है। तो चलिए हम बात करते हैं सीपी के लोगों से, उनका क्या कहना है और उनके क्या ओपिनियन है। 9 साल मोदी जी के आपके अनुसार कैसे थे? बहुत बढ़िया रहे। मोदी जी ने जो काम किया ना, वो विपक्ष को देख के ना एक तरीके से उनको थोड़ा सा ना फील अच्छा नहीं हो रहा। मेरे कहने का मतलब ये है, 370 धारा के ऊपर काम किया। अभी 14 जनवरी के बाद देखना राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। और ये जो अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको फ्री के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की बात करूं तो उन्होंने एक के साथ एक फ्री दिया। इन्होंने बंद कमरे में मीटिंग की। इन्होंने लोकपाल बिल के ऊपर काम नहीं किया। अन्ना जी को धोखा दिया। ये अन्ना जी को धोखा दे के ये पार्टी आगे बढ़ी है और ये अन्ना जी को भूल गए। और ये देखो, इनके जो बंदे घोटाले में क्यों आ रहे हैं सारे, इनके ऊपर क्यों रेड की तलवार लटक रही है, सबसे बड़ी बात ये है। फिर इन्होंने कोई काम नहीं किया, एक के साथ एक फ्री दिए। मंदिर गुरुद्वारे बंद थे, शराब के ठेके खुले रहे। ये आपको कोई नहीं बोलेगा। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग अपनी जान पे मर रहे थे कोरोना के टाइम पे। और मंदिर गुरुद्वारे के पास इन्होंने 1-1 मीटर 10 1-1 किलोमीटर के दायरे के अंदर शराब का ठेका खोला। फिर इन्होंने प्राइवेट, अगर आपकी शराब पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपने वापिस क्यों ली? अगर आपकी शराब पॉलिसी इतनी अच्छी थी, वापिस क्यों ली? इन्होंने इतने घोटाले किए हैं 8 साल में। इन्होंने अपने घोटालों का अपना एजेंडा ऊपर किया है और मोदी जी ने अपने विकास का एजेंडा ऊपर किया है। अच्छा, एक ये भी चर्चे में चल रहा है, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि मोदी जी अब जो सब्सिडी है उसे 200 से 300 कर रहे हैं जहां इलेक्शन हो रहा है। तो ये लाभ अब क्यों दे रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि भारत में महंगाई नहीं है और बाकी जनता और विपक्ष कह रही है कि महंगाई है। देखो, ये फ्री का तो जो है ना, जो एजेंडा जो है, ये तो आम आदमी पार्टी से जो इसकी इतिहास जो है रचित की गई है। तो ये वो कर रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं। मोदी जी तो वो कभी भी नहीं कहते हमने ये पार्टी में ये फ्री देंगे, आपको हमारे को वोट दो। ये पहली ऐसी पार्टी मैंने देखी है अपनी लाइफ में, और मेरी भी अपनी उम्र 30 उम्र हो गई है मेरी, मैंने पहली बार ऐसी पार्टी देखी है कि जो फ्री के ऊपर जीती है। इनके पास अगर फ्री के अलावा अगर इनके पास कोई और टॉपिक है ना जीतने का, तो ये बता दे जनता को। इनके पास और कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं है इनके पास कि हमने कैसे जीतना है। अब इनके पास ये है कि बस अब कैसे लोगों को हम पागल बनाएं और अपनी जनता की जो सीट है ना वो बरकरार रखें। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। 9 साल आपके अनुसार कैसे गए हैं? बहुत शानदार गए 9 साल। आज की डेट में ये देखिए ना, आज से 9 साल पहले हम देखें, अगर हम कहीं जाते थे और ऑन रोड होती, कृपया देख के चले, बस में है तो देख के बैठे, कोई बम तो नहीं है। अब 9 साल में कहीं बम फटा तो बताओ, सुरक्षा मिली है और क्या चाहिए? हम फ्रीली घूम सकते हैं। ये चीज़ पहले नहीं थी, पहले दुखी लगी रहती थी, अब वो चीज़ नहीं है। विपक्ष में कोई चेहरा है जिन्हें देखना चाहेंगे आगे, आप आगे जिनकी सरकार देखना चाहेंगे? नहीं, बहुत लोग हैं विपक्ष में, लेकिन वो सिर्फ जो है ना LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क तक के लेवल के बंदे हैं। वो MLA MP विधायक के लेवल के बंदे नहीं है, वो कोई भी नहीं है। मतलब छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको मैं, आप एक मीडिया पर्सनैलिटी हो, आप जैसे मुझसे बाइट ले रहे हो, आप इंडिया छोड़ो, आप वर्ल्ड के किसी कोने में अपनी टीम को लेकर जाओ और जैसे बाइट लेते हो, सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन पूछो कि नो मिस्टर मोदी, जवाब देगा या ही इज़ ए वेरी वंडरफुल पावरफुल लीडर। विपक्ष के लिए कोई नहीं बोलेगा, एक लाइन नहीं बोलेगा, तो विपक्ष आराम से उनको बोलेगा भैया बंद करो अपना ये। अच्छा, अभी मोदी जी ने जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ सब्सिडी के दाम जो 200 थे अब 300 कर दिए, मतलब लाभ दिया है। तो ये क्या अभी देने का मतलब, ये जो लाभ अभी दिया जा रहा है ये पहले भी तो दिया जा सकता था, इलेक्शन के ही टाइम क्यों दिया जा रहा है? देखिए मैम, ऐसा होता है ना, सब्सिडी जो है ना, बेसिकली जो 70 साल पहले, जो आज से 14 से पहले जो सरकार थी इसकी, जो पार्टी का दल था, मतलब बेसिकली दलदल थी पार्टी,
उसने इतने खड्डे खोद दिए थे, इतना सत्यानाश कर दिया था हिंदुस्तान का, इतने कर्जे चढ़ा दिए थे, धीरे धीरे उतर रहे हैं तो उसके बाद अपने बेनिफिट मोदी पब्लिक को दे रहे हैं। ये अगर उनका राज होता आज की डेट में और ये कर्जे उतरे होते तो बेनिफिट वो लोग कमा रहे होते, पब्लिक को बेनिफिट। विपक्ष कह रहा है जब बीजेपी की नज़रों में महंगाई और बेरोजगारी नहीं है तो वो ऐसे लाभ क्यों दे रहे हैं? मैम विपक्ष की बात कर रहे हैं तो जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी, उनकी कोट एंड कोट करूँगा मैं, उन्होंने कहा था कि 1 रुपया केंद्र से जाता है और सिर्फ 15 पैसे यूज़र को मिलते हैं। ये स्वर्गीय राजीव गांधी के वर्डिंग्स थे। आज की डेट में अगर 1 रुपया जाता है तो 1 रुपया के 1 रुपया पूरा जो है पब्लिक को मिलता है। हाल मोदी जी के आपके अनुसार कैसे गए? बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया और आने वाले टाइम भी अच्छा ही आएगा। क्या खराब गया बताओ? आगे आपके अनुसार किसकी सरकार आनी? मोदी जी की। मोदी जी की ही क्यों? मोदी जी की क्यों, जो काम करेगा वही तो सरकार बनाएगा। अच्छा, आपके अनुसार मोदी जी ने सबसे बेस्ट काम क्या किया? ऐसे दो अभी तक दो काम की कमी नहीं है। सबसे पहले आप देखो, ये सीपी में घूमते थे ना, कहीं लेडीज टॉयलेट नहीं था, न कहीं जेंट्स टॉयलेट था। लोग जो है ना इधर उधर ढूंढते रहते थे किधर है। सबसे छोटा काम बता रहा हूँ जो टॉयलेट पे इतना ध्यान दिया, गांव से लेके शहर तक। दूसरा काम की तो कमी नहीं है। काम कितना गिनाऊं, उसका काम ही काम है। रोड दिल्ली में तो सीएम केजरीवाल जी है, तो ये केजरीवाल। दिल्ली की बात छोड़ो ना, क्या बात कर रहे हो आप? दिल्ली में केजरीवाल ने बनाया टॉयलेट, आज से थोड़ी चल रहा है ये टॉयलेट का, कितना दिन से चला रहा है। जब ये आया इन्होंने झाड़ू लगाया तब भी इनका मजाक बनाया, तब भी इनका मजाक बनाया कि भाई झाड़ू लगा के लोगों को बता रहे हैं। आज के जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना, एक टिश्यू भी होता है ना तो जेब में रखता है, बाहर जाकर घर में फेंक। आज कांग्रेस भी तो यही कर रहा है, कभी किसानों के साथ, कभी क्या बोलते हैं कूली बनके। मेरी बात सुनो, तो आपकी नजरों में क्या ये दिखावा है या ये आपको नजर नहीं दिखता कि वो क्या कूली है? कूली का काम कर सकते क्या? मोदी कर सकते, राहुल कर सकते कूली का काम? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी ने झाड़ू लगाया। मेरी बात सुनो, उन्होंने अवेयर किया लोगों को झाड़ू लगा के कि हम साफ सफाई से रहेंगे, इसमें प्रॉब्लम कम होगी। अब ये नहीं कि कूली का, जैसे कूली का काम कूली ही कर रहा है, ये नहीं कि मोदी जी जा रहा है कूली वाला काम करने से तो उससे क्या होगा कि हाँ, कुलियों का एक वो बना के उनकी समस्या सुनो, एक तरीका है। भाई लीडर हो आप, यदि आपको जनप्रतिनिधि के उसके बारे में जानना है तो जरूरी नहीं हमने उसका बैग उठाना है। आप वहाँ पे जाओ, उनसे पूछो भाई क्या दिक्कत है आपकी, क्या परेशानी है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सबको पता है कि वो एक तरह से ड्रामा कर रहे हैं। उनको भारत के बारे में राहुल जी को बहुत ज्यादा पता ही नहीं है। असली बात ये है, राहुल बुरा आदमी नहीं है। जब किसी चीज का पता ही नहीं है उसको तो क्या करेगा? जब से वो पैदा हुआ तब से इतने बड़े कंपोर्ट में बैठ रहा है, उधर उधर घूम रहा है, तो उनको क्या पता लगेगा कि भाई भारत में वो कहते हैं बेरोजगारी, इसकी दादी ने भी बोला था बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब खत्म करेंगे। उसके बाद जितने प्रधानमंत्री 70 साल से यही चल रहा है।